वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। साथियों, इस बार की जन्माष्टमी कब है? क्या 26 अगस्त को है या 27 अगस्त को है? जन्माष्टमी में क्या क्या पूजन की सामग्री लगता है? कैसे व्रत किया जाता है? कब पारण है? इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। बस आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को जरा सा भी स्क्रिप्ट न करें, अपने साथियों के बीच शेयर करें, ताकि एक बेहद ही अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल सके। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास की अंधेर पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि रविवार को देर रात 3:39 पर लग रही है, जो सोमवार को 26 अगस्त को पूरे दिन भर रहेगी और रात में 2:19 पर समाप्त होगी। रोहिणी नक्षत्र भी 26 अगस्त सोमवार को दोपहर 3:55 पर लग रहा है और 27 अगस्त को 3:38 पर समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जन्म 26 अगस्त दिन सोमवार 2024 को मनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, कोई मन में शंका नहीं है। 26 अगस्त को समस्त गृहस्थ हम सब लोग भगवान का जन्म बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा भक्ति के साथ मनाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। थोड़ा सा पूजा का हम समय बता दें कि पूजन का समय रात में 12 बजे से 12:45 तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है। हम लोग बड़े ही धूमधाम से अपने कान्हा जी का, अपने कृष्ण गोपाल जी का पूजन करेंगे, उनका दिन भर व्रत करेंगे और रात में आधी रात को 12 बजे से पूजन कर करके और 12:45 के बीच में श्रद्धा भक्ति से उनका पूजन किया जाएगा। साथियों, थोड़ी सी कहानी हम बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार यानी जेल खाने में हुआ था। कृष्ण जी की माता का नाम देवकी और पिताजी का नाम वसुदेव था। वसुदेव जी और देवकी को उन्हें पहुंचाने के लिए जा रहा था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही प्रेम करता था और वह अपने रथ पर लेकर के जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तुम इतने प्रेम और दुलार के साथ लेकर के पहुंचाने जा रहे हो, उसी के 8वें संतान से तुम मारे जाओगे। ऐसी जब आकाशवाणी वह सुनी, कंस एकदम घबरा गया, उसका हक्का बक्का बिल्कुल बंद हो गया। अचानक उसने मयान से तलवार निकाली और कहा कि मैं देवकी और वसुदेव दोनों को ही अभी तुरंत इसी समय समाप्त कर दूंगा। देवकी और वसुदेव कंस के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि हे कंस, क्या हो गया तुमको अचानक, इस तरह से तुम क्यों कहने लगे? तो उसने कहा, नहीं, तुम लोग मेरी मृत्यु के कारण हो, इसलिए मैं तुम लोगों को अभी समाप्त कर दे रहा हूं। देवकी ने कहा कि हे भैया, आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे तो कोई आप लोग को डर है नहीं, मेरी संतान से आपको डर है। इसलिए मैं आपको वचन देती हूं कि जब भी हमें संतान का जन्म होगा, मैं आपके पास भेज दूंगी, आपकी जो इच्छा हो आप करिएगा। कंस ने मान गया और दोनों को कारागार में, जेल खाने में बंद कर दिया। जब 8वें संतान का जन्म हुआ भगवान का, उस समय सारे जितने पहरेदार थे सब लोग बेहोश होकर के गिर गए। चारों तरफ एकदम प्रकाश छा गया और उनकी जो बेड़ियां थी जेल खाने में, सब अपने आप खुल गई। जेल खाने का ताला अपने आप खुल गया। वसुदेव जी जान गए कि वास्तव में यही भगवान हमारे जन्म लिए हैं और एक टोकरी में छोटे बच्चे को लेकर के चल दिए नंद बाबा के घर। रास्ते में घनघोर बारिश हो रही थी, चारों तरफ से जमुना नदी एकदम बिल्कुल उफान पर थी। लेकिन भगवान को लेकर के जैसे ही वे नदी में प्रवेश किए और जब वो डूबने वाले थे, तभी भगवान का पैर जमुना नदी में स्पर्श हुआ और तुरंत जमुना नदी घट गई। वहां पहुंच करके उन्होंने
अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ था, उस बच्ची को लेकर के और भगवान को ही सुला करके आ गए वापस। जब यहाँ आए तो वह बच्ची तेजी से रोने लगी और उनके बेड़िया जो थी फिर से हो गई थी। अचानक जब बच्ची रोने लगी तभी सभी पहरेदार आए और जाकर के राजन को कहा कि हे राजन, आज तो इस बार बच्ची का जन्म हुआ है। कंस ने कहा ठीक है, उसको ले आओ, और उसको पकड़ करके जैसे ही लेकर गए, कंस ने पैर पकड़ के जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, अचानक बच्ची हाथ से निकल गई और वह आकाशवाणी द्वारा कही कि हे कंस, तुम मुझे क्या मारोगे रे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो इस धरती पर पैदा हो गया है। इस प्रकार से भगवान का जन्म हम लोग मनाते हैं, बड़े ही श्रद्धा भक्ति और धूमधाम से मनाते हैं। नर रूप में भगवान ने अनेक लीलाएं की थी। थोड़ा सा हम बस यही बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों को संदेश मिल रहा है, मैं संदेश आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला संदेश है कि हम सभी अपने सही वक्त का इंतजार करना चाहिए, समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए भगवान का यह सबसे पहला संदेश यही है कि भगवान नर रूप में आए, उन्होंने एक संदेश दिया कि समय का इंतजार करिए, जिस दिन आपका समय पूरा होगा निश्चित ही सब कुछ इस धरती पर अच्छा हो जाएगा। दूसरा उनका क्या है कि मनुष्य और प्रकृति को काल चक्र से कोई नहीं बचा सका है और बुरा कर्म करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए। तीसरा संदेश है धैर्य धारण कीजिए, कोई भी वस्तु समय से पहले नहीं मिलेगी, अगर समय से पहले वह मिल जाती है तो उसकी कीमत आप नहीं समझ पाएंगे। भगवान को कितना कष्ट हुआ, उनके पिताजी माताजी छूट गए, जन्म के बाद वो चले गए दूसरे के घर। इन सब से यह शिक्षा मिलती है कि समय और परिस्थिति जैसी हो उसके हिसाब से इंसान को ढल जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा हम लोगों को यह संदेश मिल रहा है कि जन्म के भगवान के तुरंत बाद, जब भगवान का जन्म हुआ उसके तुरंत बाद ही भगवान दूसरे के घर चले गए। इस प्रकार से यह शिक्षा मिल रही है कि हमें किसी भी प्रकार से धैर्य को नहीं खोना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। समय हमेशा परिवर्तनशील है। निश्चित रूप से परिस्थिति चाहे काल कितनी भी काल रात्रि हो, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश से कभी भी बच नहीं पाती है, और जिस दिन सूर्य भगवान निकलेंगे चारों तरफ फिर से लालिमा आ जाएगी। इसलिए कभी भी परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, हमेशा धैर्य धारण करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। साथियों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से हम लोग यह शिक्षा ले रहे हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें, देश दुनिया में अपना नाम रोशन करें और भगवान का खूब जय जयकार करते हुए खुशी मन से श्रद्धा भक्ति से जन्माष्टमी का व्रत करें, जन्माष्टमी का पूजन करें। प्रसाद में फल केला जो कुछ मिल जाए, सेव ये रखना चाहिए, दूध दही पंचामृत बनाना चाहिए, काजू किशमिश अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है। दही और मेवा, दूध का साबूदाना अगर बन जाता है तो साबूदाना मीठा लगा के भगवान को भोग लगाना चाहिए, स्वयं प्रसाद करना चाहिए। और पारण का समय 27 अगस्त को सुबह 5:30 बजे भोर से है, 24 घंटे का व्रत है। व्रत के बाद सुबह में पारण करें और भगवान की कृपा से सब कुछ मंगलमय हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।